हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ एक ऐसे वर्ड्स की जो हर इंसान की जिंदगी में आता है और वो वर्ड्स है अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ मौके की जो हर इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन दुनिया में 90% लोग मौके को पहचानते ही नहीं है। मौके को पहचानते ही नहीं है और जो लोग मौके को पहचानते हैं वो लोग दुनिया पर राज करते हैं। यस, ओके, मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको, एक मूर्तिकार की स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक मूर्तिकार था जो बढ़िया सी मूर्ति बनाता था। एक बार उसको ऑर्डर मिला मूर्ति बनाने का। अब वो मूर्तिकार जंगल में गया और जंगल में से 2 बड़े पत्थर लेकर आया और उसने सोचा कि आज यही 2 पत्थरों में से मैं मूर्ति बनाने वाला हूँ। अब उसने एक पत्थर को सिलेक्ट किया। अब मूर्ति ऐसे तो बनती नहीं है, ठुकाई तो उसको भी करनी रहती है, मार तो उसे भी सहन करना रहता है। जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर मार चालू किया हथौड़ी और छीनी का, तो पत्थर में से आवाज आती है, मूर्तिकार रुक जा, मूर्तिकार रुक जा, मैं ये दर्द सहन नहीं कर सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तू मुझे छोड़ दे। मूर्तिकार ने बोला ठीक है, मैं ऑलरेडी दूसरा पत्थर लेकर आया हूं। मूर्तिकार ने दूसरे पत्थर को उठाया और मूर्ति स्टार्टअप की। जैसे ही वो मूर्ति बनाने लगा तो उसकी भी ठुकाई होनी थी। मूर्तिकार ने उस पर भी हथौड़ी और छीनी का वार स्टार्टअप किया। अब मूर्तिकार उस पत्थर को पूछता है, क्या पूछता है? तुझे दर्द नहीं होता? क्या पूछता है? तुझे दर्द नहीं होता? उस पत्थर ने आंसर किया, मूर्तिकार दर्द मुझे भी होता है, लेकिन तो टेंशन मत ले, तो अपना काम चालू रख। तुझे जो काम मिला है, तूने जो काम चालू किया है, वो काम को तू पूरा कर। मूर्तिकार ने अपना काम पूरा किया और उस पत्थर में से एक बढ़िया सी, एक जबरदस्त मूर्ति बना दी, खूबसूरत सी मूर्ति बना दी। अब जिस इंसान ने ऑर्डर दिया था वो इंसान मूर्ति लेना आता है। मूर्ति लेना आता है तो उसने बोला मूर्तिकार को, क्या मेरी मूर्ति रेडी है? मूर्तिकार ने बोला जी बिल्कुल, आपकी मूर्ति बिल्कुल रेडी है, यही सामने आपके सामने ही पड़ी है। उन्होंने देखी मूर्ति को और बताया बहुत खूबसूरत मूर्ति है। अब वो इंसान उस मूर्ति को लेकर जा रहा था, लेकिन उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी जो वेस्ट था, जो मूर्तिकार ने वहां पर रखा हुआ था, जो पहले दर्द सहन नहीं कर पाया था। तो उस इंसान ने मूर्तिकार से पूछा, क्या ये पत्थर मैं ले जा सकता हूँ? मूर्तिकार ने बोला ठीक है, वैसे ये पत्थर जो है वो वेस्ट पड़ा है, मुझे तो कुछ काम आने वाला नहीं है, आप ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है। वो इंसान मूर्ति को भी ले गया और उस पत्थर को भी ले जाने लगा। लेकिन जाते जाते मूर्तिकार ने उस इंसान से पूछा, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? उस इंसान ने कहा बिल्कुल, सवाल कीजिए, क्या सवाल है आपका? बोले आप इस पत्थर का करोगे क्या? आप इस पत्थर का करोगे क्या? उस इंसान ने बहुत खूबसूरत आंसर दिया। क्या आंसर दिया? मैं जो मूर्ति है, ये मूर्ति मैं ऊंचाई पर रखूंगा और इसके नीचे ये जो वेस्ट पत्थर है वो रखने वाला हूं। बोले ऐसा क्यों? बोले इस इंसान ने जवाब दिया, इस पत्थर पर जो वेस्ट है, उस पत्थर पर लोग आएंगे, उस पर चढ़ेंगे और उसके बाद उस मूर्ति की पूजा करेंगे। कहने का मकसद ये है मेरे दोस्त, ऊपर वाला भगवान जो है ना, वो मौका हर इंसान को देता है। अब वो इंसान ने मंदिर में बढ़िया सी मूर्ति लगा दी और उस मूर्ति के नीचे वो पत्थर को भी रख दिया। अब रोज लोग आते थे मंदिर में, तो पहले क्या करते थे, उस पत्थर पर चढ़ते थे और उसके बाद उस मूर्ति की पूजा करते थे। एक बार वो नीचे लेटा हुआ जो पत्थर था, जो वेस्ट पत्थर था, वो मूर्ति को बोलता है, यार तेरी तो बढ़िया अच्छी लाइफ है, लोग तेरे को पूछते हैं, मेरी लाइफ तो देख, जहाँ पर लोग मेरे पे पैर रखते हैं और तेरी पूजा करते हैं। तो उस मूर्ति में से आवाज़ आती है, वो जो पत्थर था वो बोल रहा है, क्या आंसर दे रहा है पता है? भैया ये मौका सबसे पहले तुझे मिला था, ये मौका तुझे मिला था। जब वो मूर्तिकार उस मूर्ति को बना रहा था, पहले तुझे सिलेक्ट किया था, लेकिन उस मूर्तिकार की जो छीनी और हथौड़ी का जो मार था वो तू सहन नहीं कर सका,
इसलिए तू वेस्ट हो गया। मैंने उस दर्द को सहन किया है, इसीलिए मेरी पूजा होती है। इसलिए लोग मुझे पूछते हैं। कहने का मकसद ये है मेरे दोस्त, अगर जिंदगी में कामयाब होना है ना तो ठुकाई तो लगेगी, ठुकाई तो होने वाली है। अगर आज आपने अपनी जिंदगी को कंफर्ट जोन में डाल दिया ना तो याद रखना, आने वाली पुश्तें, आने वाला जो जीवन है, आने वाली आपकी जो लाइफ है 10 या 15 साल वाली, वो 110% अनकंफर्टेबल रहेगी। अगर आपने आज को, प्रेजेंट को अनकंफर्टेबल जोन में डाल दिया तो याद रखना 5 या 7 साल के बाद आपकी जो लाइफ होगी ना वो कंफर्ट जोन में जाएगी, कंफर्ट जोन में जाएगी। तो आपको सिलेक्ट करना है, चॉइस आपकी है कि आज कंफर्ट रहना है या फिर भविष्य को कंफर्ट करना है।